हेलो गाइस, मेरा नाम खुशबू है और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। आज मैं आपको पासेस के बारे में बताऊंगी कि आप एक ट्रिक के बारे में बताऊंगी जिससे आप पासेस को आसानी से याद कर सकते हो। तो फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी चंबा और जम्मू के बारे में। इसको तो गाइस आप ऐसे ही याद रख सकते हो क्योंकि इसमें एक ही पास आता है, पादरी पास। तो इसको तो आप इजीली याद रख सकते हो। और सेकंड मैं आपको बताऊंगी चंबा और लाहौल के बारे में। चंबा और लाहौल में जो पासेस आते हैं उसको एक ट्रिक के ज़रिए हम याद करेंगे। तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट हमारा चंबा और लाहौल के बारे में। तो इसमें हमारे पास एक मेन कैरेक्टर आता है कालीचरण। तो कालीचरण वो लाहौल के लिए घूमने जाता है। तो इसे आप याद रख सकते हैं कि ये चंबा और लाहौल के पासेस हैं। तो कालीचरण लाहौल घूमने जाता है तो उसको रास्ते में याद आती है कि उसकी चाबी है वो घर में ही रह गई है। तो चाबियों से आप याद रख सकते हैं छोबिया पास। तो वो जब वो रास्ते तब वो घर वापस को जाने लगता है तो वो दुगनी गति से वापस जाता है घर की तरफ। तो दुगनी से आप याद रख सकते हैं दुग्गी जोत और गति से आप याद रख सकते हैं कुगती पास। तो उसके बाद जब वो घर पहुंचता है तो उसको याद आता है कि उसने अपनी शिप को घास ही नहीं दिया है। तो शिप से आप याद रख सकते हैं शिप्टिंग पास। तो वो क्या करता है कि पांगी घाटी की तरफ जाता है। वहाँ पे मतलब पांगी में वो घास लेने जाता होगा। तो वो सोचता है कि मैं क्या करता हूँ कि सच में जाता हूँ दराटी लेके और पांगी से घास ले आता हूँ। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि चंबा और पांगी के पासेस है सच पास और दराटी पास। फिर वो पांगी घाटी में घास लेने जाता है और थोड़ी देर बाद उसको मतलब याद आती है कि मैं अब क्या करता हूँ, बस करता हूँ, दिन ढल गया है, ऐसा ना हो कि मैं यहीं भटक जाऊँ। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि बस करता हूँ, दिन ढल गया है। तो इसे याद रख सकते हैं आप बसोदन पास। और बस करता हूँ, दिन ढल गया है कि ऐसा ना हो कि मैं यहीं भटक जाऊँ। भटक से आप याद रख सकते हैं भटियाट पास। तो इससे आपको याद रहेगा कि चंबा और भटियाट का पास है बसोदन पास। और फिर वो जल्दी जल्दी वापस जाता है चंबा की तरफ। जब वो चंबा में पहुंचता है फिर उसके बाद उसको वहाँ चैन आता है। तो चैन से आप याद रख सकते हैं छैनी पास। ये चंबा में है पासेस, ये चंबा में ही है। चंबा से आप याद रख सकते हैं कि छैनी पास। तो ये थे हमारे चंबा और लाहौल के पासेस। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो हम एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग जैसे कि एक करेक्टर होता है कालीचरण और वो लाहौल के लिए घूमने जाता है। तो वो उसको रास्ते में याद आते हैं कि उसकी चाबियाँ है वो घर में ही रह गई है। तो वो दुगनी गति से घर की तरफ वापस जाता है और फिर वहाँ पे उसको याद आता है कि उसने अपनी शिप को घास ही नहीं दिया है। तो वो घास लेने के लिए पांगी घाटी की तरफ जाता है और वो सोचता है कि मैं सच में दराटी लेके पांगी घाटी में घास काट आता हूँ। फिर उसके बाद उसको याद आता है कि फिर उसको पता लगता है कि अब मैं बस करता हूँ कि दिन ढल गया है, ऐसा ना हो कि मैं यहीं भटक जाऊँ। तो वो जल्दी जल्दी घर चंबा की तरफ जाने लगता है। जब वो चंबा पहुँचता है उसको वहाँ पे चैन मिलता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे चंबा और कांगड़ा के पासेस। इसमें भी गाइस वही सेम कैरेक्टर है कालीचरण। वो क्या होता है कि वो सोचता है कि वो बोर हो रहा था बहुत ज़्यादा। वो सोचता है कि अरे यार मैं लाहौल तो मैं घूम नहीं पाया, तो क्या करता हूँ मैं कांगड़ा ही घूमाता हूँ। से आप याद रखेंगे कि ये चंबा और कांगड़ा के पास है। तो वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। बोर से आप रखेंगे याद बोहार पास। तो वो क्या करता है कि छुआरी पास से होते हुए कांगड़ा की तरफ घूमने जाता है। तो वो रास्ते में चलते चलते वो सोचता है कि मैं क्या क्या खरीदूंगा छुआरी पास से। तो आप याद रख सकते हैं छुआरी पास। तो वो रास्ते में चलता है तो वो सोचता है कि मैं क्या क्या खरीदूंगा वहाँ पे। तो वो सोचता है कि मैं एक कोट खरीदूंगा। कोट से आप याद रख सकते हैं कान कोट पास। और मैं एक बलेनो मॉडल की कार खरीदूंगा। बलेनो मॉडल से आप याद रख सकते हैं बलेनी पास। उसका मन किया नहीं, उसका प्लान कैंसिल हो जाता है। मतलब मन किया नहीं से आप याद रख सकते हैं मन कियानी पास। फिर वो उसके बाद वो बस से ही चल पड़ता है। तो जब वो बस में जा रहा था तो उसको रास्ते में एक गज दिखाई देता है। गज मतलब उसके एक हाथी दिखाई देता है। गज से आप याद रख सकते हैं गज पास। तो तभी उसको ध्यान आता है कि जो भीम थे वो 100 हाथियों को घसीट सकते थे। तो भीम, इसे आप याद रख सकते हैं भीम घसोत्री पास। तो उसमें अब इसके बाद इसमें एक नया करैक्टर आता है इंदिरा, जो उनकी वाइफ होती है। तो वो उनको बोलती है कि आप कांगड़ा घूमने चले गए, मुझे बताया भी नहीं, मुझे मतलब सामान मंगवाना था कुछ। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है मंगवा लो, क्या मंगवाना है। तो वो बोलती है कि एक तो वो मंगवाती है मुझे तोरन ले आना, तेल ले आना और एक सिंदूर ले आना। तो तोरन से आप याद रख सकते हैं तोरल या तोरी पास। और तेल से आप याद रख सकते हैं तालंग पास।
सिंदूर से आप याद रख सकते हैं सिंघूर या सिंघर पास। तो फिर उसके बाद वो सोचता है कि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ ले जा रहा हूँ, अपने लिए भी तो कुछ कर लेता हूँ। तो उस टाइम वहाँ पे एक जलसा होता है, तो जलसे से आप याद रख सकते हैं जालसू पास। तो वो सोचता है कि मैं जलसे में जाऊँगा, वहाँ पे दारू वारू पीऊँगा, पकौड़े निकौड़े खाऊँगा। तो दारू वारू से आप याद रख सकते हैं वारू पास, और पकौड़े निकौड़े से आप याद रख सकते हैं निकौरा पास। तो गाइज़ हम इसको फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि जो कालीचरण होता है वो सोचता है कि मैं लाहौल तो मैं घूम नहीं पाया, तो मैं कांगड़ा घुमाता हूँ। तो वो बोर हो रहा था तो वो कांगड़ा घूमने चला जाता है। तो वो क्या करता है कि छुआरी पास से होते हुए कांगड़ा जाता है। तो रास्ते में वो सोचता है कि मैं अपने आप को एक कोट ख़रीदूँगा, एक बलेनो मॉडल की कार ख़रीदूँगा। फिर उसका प्लान कैंसिल हो जाता है, उसका मन नहीं करता। और फिर वो क्या करता है, वो सोचता है कि बस से ही चल पड़ता हूँ। तो वो बस से ही चलता है। तो बस से चलते चलते रास्ते में उसको एक गज दिखाई देता है, और उस गज से उसको याद आता है जो भीम होता है वो 100 हाथियों को घसीट सकता था। तो उसके बाद इसमें एक नया करैक्टर आता है इंद्रा, जो उनकी वाइफ होती है। वो बोलती है कि तुमने मुझे बताया भी नहीं, तुम कांगड़ा घूमने चले गए, मुझे कुछ सामान मंगाना था। तो वो बोलता है कि हाँ भाई मंगवा लो, क्या मंगवाना है। तो वो बोलती है कि मुझे एक तोरण ले आना, तेल ले आना, और एक मेरे लिए सिंदूर ले आना। तो बोलता है ठीक है ले आऊँगा। फिर वो सोचता है बाद में कि यार सबके लिए कुछ ना कुछ खरीद रहा हूँ, अपने लिए भी कुछ कर लेता हूँ। तो वहाँ जलसा हो रहा था, तो वो सोचता है कि मैं जलसे में जाऊँगा, वहाँ खूब मज़े करूँगा और दारू वारू पीऊँगा, पकौड़े निकौड़े खाऊँगा। तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी ट्रिक। तो नेक्स्ट हम देखेंगे लाहौल स्पीति की ट्रिक देखेंगे हम। अब इसमें क्या होता है कि एक लाहौल का रहने वाला होता है, एक नया करैक्टर ऐड होता है इसमें, लालमुल लाहौल का रहने वाला होता है। तो लालमुल से आप याद रख सकते हैं एक तो लालूनी पास और मुलारी पास। और फिर उसके बाद जो लालमुल होता है वो स्पीति घूमने जाता है। जब वो स्पीति घूमने जाता है तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत लो था। तो टेम्परेचर लो से आप याद रख सकते हैं टेम्पला। फिर वो आगे चलता है और वो देखता है कि एक आगे जाके एक झाड़ियों के पीछे एक लड़का, रांझा सा लड़का था, वो रो रहा था और साथ में वो कुंजू चंचलो लोकगीत गा रहा है। तो छिपने से आप याद रख सकते हैं छिपकी ला, और रांझा से आप याद रख सकते हैं रांझा पास, और कुंजू चंचलो से आप याद रख सकते हैं कुंजुम पास। उसके बाद जो लालमुल होता है वो उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो तुम। तो वो बताता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता था और वो मुझे पराया करके लद्दाख चली गई। तो इसे आप याद रख सकते हैं लद्दाख से मतलब कि ये स्पीति और लद्दाख के बीच का पास है, परांगला पास। पराया से आप याद रख सकते हैं परांगला पास। तो लालमुल उससे पूछता है कि वो क्यों तुम्हें छोड़ के चली गई। तो वो उसको बताता है कि मैं स्पीति से मैं किन्नौर काम करने भी गया, फिर भी मुझे वहाँ काम नहीं मिला, फिर मेरे पास मनी कम होने के कारण उसने मुझे छोड़ दिया। तो किन्नौर से आप याद रख सकते हैं इसमें कि ये स्पीति और किन्नौर का पास है, मनी रंग पास। मनी कम होने के कारण इसे आप याद रख सकते हैं मनी रंग पास। उससे लालमुल उससे पूछता है कि वो लड़की कहाँ की रहने वाली थी, कौन थी वो लड़की। तो वो उसे बताता है कि वो लड़की उस गली पार की रहने वाली थी। उस गली पार से आप याद रख सकते हैं अशा गली पास। उस गली पार मतलब कांगड़ा, तो वो कांगड़ा की रहने वाली थी लड़की, उससे आप याद रख सकते हैं अशा गली पास। कांगड़ा और लाहौल के बीच का पास है। तो हम इस ट्रिक को फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं एक बारी। तो एक लाहौल का रहने वाला एक करैक्टर होता है लालमुल, और वो स्पीति घूमने जाता है, और रास्ते में मतलब स्पीति घूमने जाता है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत लो होता है। और वो जैसे आगे चलता है तो वहाँ पे उसे एक रांझा सा लड़का दिखाई देता है जो झाड़ियों के पीछे रो रहा होता है, और वहाँ कुंजू चंचलो लोकगीत गा रहा होता है। तो लालमुल उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई, तुम क्यों रो रहे हो। तो उसे वो बताता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता था जो मेरे को छोड़ के चली गई, जो मुझे पराया करके लद्दाख चली गई। लालमुल उससे पूछता है कि उसने क्यों किया ऐसा, वो तुम्हें क्यों छोड़ के चली गई। तो वो बोलता है कि मैं मतलब स्पीति से किन्नौर काम करने के लिए भी गया, पर मुझे वहाँ काम नहीं मिला, और मेरे पास मनी कम होने के कारण वो मुझे छोड़ के चली गई। तो लालमुल उससे पूछता है कि वो लड़की कहाँ की रहने वाली थी। तो वो बोलता है कि वो लड़की उस गली पार कांगड़ा की रहने वाली थी। तो नेक्स्ट ट्रिक अब हम याद करेंगे किन्नौर की, जो पासेस किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ते हैं।
तो इसमें एक नया करेक्टर आता है जो किन्नौर का रहने वाला होता है, शिवा, और उसको प्यार से बाबा बुलाते थे। तो शिवा से आप याद रख सकते हैं शिवालिंग पास, और बाबा से आप याद रख सकते हैं बाबा पास। जो शिवा होता है वो बहुत ही आलसी टाइप का होता है, वो पूरा दिन शिनचैन देखता रहता था। और इसका एक फ्रेंड होता है जो गढ़वाल का रहने वाला होता है, और जो वो शिवा था वो पूरा दिन घर में ही रहता था, शिनचैन देखता रहता था। तो शिनचैन से आप याद रखते हैं शिंका पास। और किन्नौर और गढ़वाल का उसका फ्रेंड था, तो उसे याद रखते हैं अब ये किन्नौर और गढ़वाल के पासेस हैं। तो वो पूरा दिन शिनचैन देखता रहता। तो एक दिन क्या हुआ कि वो बोर सा हो रहा था, तो बोरसा से आप याद रखते हैं बोरसा पास। तो वो सोचता है कि यार लंबे पढ़ के खा के क्या ही करना, तो इससे आप याद रख सकते हैं लंब खागा पास। भगवान ने, और तो फिर वो बोलता है कि भगवान ने 4 अंग दिए हैं, इनको कहीं ना कहीं तो लगाना ही पड़ेगा। तो 4 अंग से आप याद रखते हैं 4 अंग पास। उसके बाद वो सोचता है कि मैं क्या करता हूँ, अपने फ्रेंड से मिल आता हूँ जो गढ़वाल का रहने वाला था, उसके गांव जा आता हूँ, उसके साथ मजे करूँगा। तो उसके फ्रेंड का घर था वो नाला पार करके आता था उसका गाँव, तो इससे आप याद रखते हैं नल गाँव पास। फिर उसके बाद उसको याद आता है कि उसके पास तो रुपए की कमी लग रही है, तो रुपए से आप याद रख सकते हैं रूपिन घाटी। और उसके बाद उसको जैसे वो सोचता है कि मेरे पास तो रुपये की कमी लग रही है, तो कमी लगने से आप याद रख सकते हैं कमी लागा पास। तो अपना प्लान कैंसिल कर देता है और बुरा समूह बना के अपने घर में ही रहता है। तो बुरा से आप याद सकते हैं बुरुआ पास। गाइज, ये थी हमारी किन्नौर और गढ़वाल की ट्रिक। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। ट्रिक से हम याद करेंगे जो पासेस कुल्लू और स्पीति को जोड़ते हैं, और जो कुल्लू और लाहौल को जोड़ते हैं, और जो कुल्लू के अंदर ही पासेस है, और जो मंडी और कुल्लू को जोड़ते हैं, और साथ में जो कुल्लू और कांगड़ा को जोड़ते हैं। ये सब हम एक ही ट्रिक से याद करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुल्लू और स्पीति के पासेस। तो इसमें एक लड़की होती है पार्वती, जो कि अपने फैमिली के साथ घूमने जाती है स्पीति में। तो रास्ते में क्या होता है, उसकी पिन खो जाती है और वो रोने लगती है। तो उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि एक पिन ही तो कोई है, अब इसके पीछे सारी उम्र रोते ही थोड़ी रहना। तो पिन से आप याद रखते हैं पिन पार्वती पास, और सारी उम्र से आप याद रख सकते हैं सारा उनका पास। फिर भी वो रोना बंद नहीं करती। अब तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं अब तो कुल्लू से लाहौल पहुंच गए, वो उससे बहुत तंग हो जाते हैं, अब तो रोना बंद कर दे कि अब तो कुल्लू से लाहौल पहुंच गए। आप याद रख सकते हैं कि कुल्लू और लाहौल का पास था रोहतांग पास, क्योंकि उसके पेरेंट्स उससे तंग आ जाते हैं, तो तंग से आप याद रख सकते हैं रोहतांग पास। और फिर वो वहाँ से अब अपने घर चले जाते हैं कुल्लू। तो कुल्लू में वो लड़की अन्नी की रहने वाली होती है। तो वो घर पहुँचती है और वो अपने मलमल के बिस्तर पर सो जाती है। तो अन्नी और मलमल के बिस्तर से आप याद रखते हैं एनिमल पास। तो जैसे वो लड़की होती है तो इसे आप याद रख सकते हैं शी जोत। तो उसके बाद जो उसके घर वाले होते हैं तो उसको खुश करने के लिए क्या करते हैं, घर वालों से आप याद रख सकते हैं गारहू पास, गारहू गालू। उसके घर वाले क्या करते हैं, उसको खुश करने के लिए 3300 की चंदर बाली उसे गिफ्ट करते हैं। वो लड़की क्या होती है, ऐसी नकचिड़ी सी होती है, तो वो क्या बोलती है उसको कि छी, रंग छी है इसका। उसको वो पसंद नहीं आती है, उसको बोलती है इसका रंग छी है। तो रंग छी से आप याद रख सकते हैं रंग छी पास। उसके पेरेंट्स को उसका गुस्सा आ जाता है, उनका खून खौल उठता है कि एक तो इसको गिफ्ट भी दो और ऊपर से ये नखरे दिखा रही है। तो खून खोलने से आप याद रख सकते हैं खौली गलू पास। फिर उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि रस्सी जल गई पर ईंधन ना गई। तो रस्सी जलने से आप याद रख सकते हैं, रस्सी से आप याद रख सकते हैं रसोल जोत, और जलने से आप याद रख सकते हैं जलोरी पास। फिर उसके बाद क्या होता है, उसकी भाभी होती है, वो बोलती है कि यार ये नकचड़ी सी लड़की है, इसकी शादी करा दो आप। तो वो जो उसकी भाभी होती है वो उसको मंडी से एक रिश्ता लाती है और उसको दूल्हा दिखाती है जैसे। तो दूल्हे से आप याद, तो वो उसको जैसे दूल्हा दिखाती है, उसकी भाभी होती है, तो भाभी से आप याद रखते हैं भूबू पास। और मंडी से जैसे उसको रिश्ता लेके आती है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ये मंडी और कुल्लू के पासेस है। तो जैसे उसकी भाभी उसको रिश्ता लेके आती है तो वो उस दूल्हे को क्या बोलती है, दूल्हा छी। तो दूल्हा छी से आप याद रखते हैं डलची पास। तो उसको दूल्हा पसंद नहीं आता। वो लड़का होता है वो एक जज होता है, जज आनंद, उसका नाम होता है आनंद। तो जज आनंद से आप याद रखते हैं पजानंद पास।
फिर उसकी भाभी बोलती है कि बड़ी नकचीड़ी सी लड़की है, खुद ही इसको ज़्यादा ही तैंतू करती है, खुद ही आप इसको रिश्ता ढूंढो, अब मैं नहीं ढूंढूंगी, इसकी बड़ी तैंतू करती रहती है। तो तैंतू से आप याद रखेंगे तैंतू का गालू, और ये कुड़ी से आप याद रखेंगे कथी कुकरी। तो फिर उसको कांगड़ा का रिश्ता आता है, तो वो उसके लिए मान जाती है, पर वो बोलते हैं कि पर मेरी एक शर्त है कि जो हमारी फैमिली की सारी गर्ल्स हैं उनको बड़ी गंगा के दर्शन कराओ। तो सारी गर्ल्स से आप याद रख सकते हैं सारी गलू, और बड़ी गंगा से आप याद रख सकते हैं भैरियंगा पास। तो उसके घर वाले मान जाते हैं कि ठीक है हम करा लेंगे बड़ी गंगा के दर्शन। तो मान जाने से आप याद रख सकते हैं मनाली पास। जैसे उसको कांगड़ा का रिश्ता आता है, तो आप इससे इनको याद रख सकते हैं कि ये जो कुल्लू और कांगड़ा के पासेस हैं, तैंतू का गलू, काथी कुकरी, सारी गलू, भैरियंगा पास और मनाली पास। मैं आपको इसको एक बारी रिवाइज करा देती हूँ कि जो एक पार्वती होती है एक लड़की, वो और उसकी फैमिली स्पीति घूमने जाते हैं और रास्ते में उसकी पिन गायब हो जाती है कहीं और वो रोने लगती है। तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि बस भी करो, पिन ही तो खोई, अब क्या सारी उम्र रोते ही रहना, अब तो कुल्लू से लाहौल भी पहुंच गए, अब तो रोना बंद कर दो। उसके परिवार वाले उससे तंग आ जाते हैं। फिर वो वापस कुल्लू चले जाते हैं और फिर वो लड़की अन्नी के रहने वाली होती है, वो अपने मलमल के बिस्तर पे सो जाती है। तो वो लड़की होती है तो सीजोत। फिर उसके बाद उसके घर वाले उसको खुश करने के लिए 3300 की चंदर वाले उसको गिफ्ट करते हैं और फिर वो उसको बोलती है इस रंग छी है, इसका रंग छी है। और फिर उसके परिवार वालों का खून खौल जाता है कि एक तो इनको गिफ्ट भी दो, ऊपर से इसको ऐसे बोलिए इसका रंग छी है। और फिर उसके बाद वो उसको बोलते हैं कि रस्सी जल गई पर ईंधन ना गई। की भाभी होती है वो उसको बोलती है कि अब इस बड़ी ये नकचिड़ी सी लड़की है, इसकी शादी करा दो। उसके लिए मंडी से रिश्ता लाती है और उसके लिए भी वो बोलती है इसका दूल्हा छी है, इसका दूल्हा छी है। और वो जो दूल्हा आता है वो जज होता है, जज आनंद नाम होता है उसका। कि भाभी बोलती है कि ये तो बहुत नकचिड़ी है, मैं इसको इतना रिश्ता भी लाई, इसके लिए भी वो दूल्हा छी बोल रही है, खुद ही इसके लिए आप दूल्हा ढूंढो, अब मैं नहीं ढूंढूंगी। फिर उसके बाद उसको बोलती है कि बड़ी तैंतू करती है ये कुड़ी। और फिर उसके बाद उसको कांगड़ा का रिश्ता आता है, वो मान जाती है कि ठीक है मैं कर लूँगी शादी, पर आप क्या करो कि हमारी जो फैमिली की सारी गर्ल्स हैं उनको बड़ी गंगा के दर्शन कराओ। और उसकी फैमिली वाले मान जाते हैं कि ठीक है हम करा लेंगे, फिर तुम शादी कर लेना। नेक्स्ट ट्रिक से हम याद करेंगे कांगड़ा के पास। इसको हम एक सिंपल ट्रिक से याद करेंगे कि जैसे कि जो माँ काली है उनका तुम्हारे सर पर हमेशा आशीर्वाद है और वो तुम्हारे को गैरों की बुरी नज़र से बचाएंगी। तो माँ काली से आप याद रख सकते हैं मकोड़ी पास, और तुम्हारे सर से आप याद रख सकते हैं तामसर पास, और गैरों की बुरी नज़र से आप याद रख सकते हैं गैरो जोत पास। तो थैंक यू, ये थी हमारी ट्रिक्स पासेस को याद करने की। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।